क्या तुम लोग भी अपनी बंदी और लाइफ से परेशान हो और कुछ देर इन सब चीजों को भुलाकर अपने बचपन के सुनहरे पलों को जीना चाहते हो? तो तुम लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि आज मैं हमारे बचपन के फेवरेट मस्तीखोर कैरेक्टर शिनचैन नोहारा की एनिमल किंगडम की इंटायर स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फ्राइज अच्छी लगती है कि पेस्ट्रीज? तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और कुछ खाने के लिए उठा लो, क्योंकि ये टाइम मशीन पहुंचने वाली है पुराने टाइम में। मूवी की शुरुआत होती है जब शिनचैन की मॉम उनके मॉम एंड डैड से मिलने जा रही होती हैं। तभी शिनचैन उनके मुंह पर बात कर उन्हें उठा देता है। ट्रक ड्राइवर एक सीक्रेट सूटकेस लेके जा रहा होता है, इसके अंदर कोई तो दवाई होती है। तभी उसे वहाँ पर एक रास्ते में सुंदर सी लड़की मिलती है और उससे पूछता है, आप अपनी रात में बैग हाथ में खो गई हो तो बताओ, मैं लिफ्ट दे दूं। और वो लिफ्ट लेने की जगह उसी की बैंड बजा देती है। आगे में दिखाते हैं शिनचैन ब्रेकफास्ट करते करते उस खाने से खेल रहा होता है। तभी तो मन करता है तुम्हें सच में यूएफओ में बैठाकर स्पेस में भेज दूं, वहाँ खेलते रहे ना एलियंस के साथ। हाँ? शिनचैन अपनी स्कूल बस का वेट कर ही रहा होता है। तभी उन्हें दिखता है कि एनिमल बाइसिकल चलाते हुए। ओह सॉरी, ये तो शिनचैन की टीचर है। और ये देखकर मित्सी को याद आता है कि आज तो इको फ्रेंडली डे है और आज तो बस नहीं आएगी और शिनचैन को बाइसिकल पर ही छोड़कर आना पड़ेगा। और मित्सी शिनचैन को ले जाती है उसके स्कूल उसे छोड़ने, और तभी वो रास्ते में कचरा भी फेंक देती है। पर तभी वहां पर उनका मेयर आ जाता है और बोलता है, नहीं मैडम जी, आप यहाँ कचरा नहीं फेंक सकती। वो कहती है, क्या मैं यहाँ कचरा क्यों नहीं फेंक सकती? कचरा फेंकने की जगह तो यही है। तभी वो कहता है, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। दिखाते हैं वो मेयर शिनचैन के स्कूल आ जाते हैं और सब बच्चों से कहते हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई, कचरा उठाओ कचरा। और उन्हें देख के मात्सुसाको मैम को कुछ होने लगता है। कुछ होता है। शिनचैन ग्राउंड की सफाई कर ही रहा होता है। तभी उसे वो सूटकेस मिल जाता है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया था, जिसे खोल के वो देखता है और उसे एक मेडिसिन मिलती है और वो अपने घर ले जाता है। और घर ले जाके वो फ्रिज में रख देता है और उसके मॉम एंड डैड उस चीज को फ्रिज में से निकाल के पी जाते हैं। अभी सारा घर पागल है क्या? अनजान चीज को फ्रिज में ले आया और अनजान चीज को फ्रिज में से निकाल के वो लोग पी गए। और नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों ही मुर्गे और बिल्ली में बदल जाते हैं। आगे में दिखाते हैं शिनचैन उन दोनों के लिए कुछ खाने के लिए ले जा रहा होता है। तभी वहाँ उसे वही लड़की मिलती है, सीक्रेट सूटकेस वाली, जिसे वो परेशान करने लगता है। बट वो जल्दी में होती है और कहती है भाग, और वो उसको छोड़कर चली जाती है। रास्ते में शिनचैन को उसके दोस्त से मिलते हैं जो डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई गर्म जूस अच्छा होता है कि ठंडा, क्योंकि वहाँ के पागल मेयर ने सारे के सारे वेंडिंग मशीन को बंद कर दिया है बिजली बचाने के लिए, क्योंकि बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। और शिनचैन बताता है कि उसके मॉम एंड डैड एनिमल बन चुके हैं। यार ये साला इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा है। और पास में खड़ा डॉग उनकी पूरी बात सुन लेता है और वो अपने साथ पूरी की पूरी टीम ले आता है उन लोगों को पकड़ने के लिए। और वहाँ उनका लीडर भी आ जाता है चड्डी में। बट उन लोगों से बचकर वो लोग भाग जाते हैं। चड्डी गैंग शिनचैन का पीछा कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है उन लोगों को बचाने के लिए। बट फिर भी चड्डी गैंग शिनचैन के मॉम एंड डैड को पकड़ कर ले जाते हैं, जहाँ उन्हें पता लगता है इस सब भसड़ के पीछे और कोई नहीं, कासुकाबे के पागल मेयर ही हैं। पर पता नहीं क्यों ये पत्ते क्यों पहने हुए हैं यार, कपड़े नहीं है क्या? गरीब। और इसी पत्तेबाज ने ये दवा बनाई है सारे इंसानों को जानवर बनाने की। शिनचैन और बाकी सबको कैद कर देते हैं, बट वो सब लोग कैद से बाहर आ जाते हैं और उन्हें वो जानवर बनाने वाली दवा मिल जाती है। और वो सारे भोंदू शिनचैन और हिमावारी को छोड़कर दवा पी लेते हैं। तभी वो लड़की आ जाती है उन्हें बचाने वहाँ। बट वो लोग शिनचैन के मॉम एंड डैड को नहीं बचा पाते। अब शिनचैन और उसके दोस्त उनके हेडक्वार्टर्स जा रहे हैं शिनचैन के मॉम एंड डैड को बचाने। तभी वहाँ उन लोगों को चड्डी गैंग का हॉर्समैन दिखता है और उसका पीछा करके उन्हें हेडक्वार्टर का रास्ता मिल जाता है और वो कासुकाबे की अंडरग्राउंड गुफा में पहुंच जाते हैं। और वहाँ वो छुपकर उनकी जासूसी कर ही रहे होते हैं। तभी ये भोंदू शिनचैन उन लड़कियों के पास जाकर उन्हें परेशान करने लगता है और वो उन सब लोगों को कैद कर लेता है अगेन। आगे हमें दिखाते हैं बैक स्टोरी हमारे पत्ते मैन की, कि आखिर कैसे उसके सर पे ये भूत सवार हुआ इको फ्रेंडली बनने का। वो एक नॉर्मल सा आदमी था जिसे अर्थ को इको फ्रेंडली बनाना था, बट उसकी कोई भी मदद नहीं करता था। और एक दिन अर्थ की सफाई करते करते उसे कासुकाबे की सीक्रेट गुफा मिल जाती है और वो वहीं रहकर एक ऐसी दवा का इन्वेंशन कर लेता है जिससे कोई भी इंसान जानवर में बदल जाता है। शिनचैन उसके मॉम एंड डैड से मिलता है, बट वो अब तक पूरी तरीके से जानवर बन चुके हैं और वो शिनचैन को भी भूल चुके हैं। शिनचैन की मॉम उस पर अटैक कर देती हैं, बट कुछ ही देर में उन्हें याद आने लगता है कि शिनचैन उन्हीं का बेटा है और उनकी थोड़ी थोड़ी करके याददाश्त आने लगती है और सब मिलकर उस पूरे हेडक्वार्टर को तोड़ देते हैं और वो लड़की उस पूरे हेडक्वार्टर में पानी भर देती है। वो हेडक्वार्टर तो तबाह हो जाता है, बट पूरा का पूरा कासुकाबे अब एक एनिमल किंगडम बन चुका है। वहाँ के सारे लोग एनिमल्स में बदल चुके हैं। एक बार फिर से वो पत्ते पहनने वाला आदमी आ जाता है और अपनी चड्डी में से 10x पोशन निकालकर खुद को हाइब्रिड एनिमल में बदल लेता है। शिनचैन भी खुद को वो पोशन पीकर एक एनिमल में बदल जाता है, बट वो कुछ ज्यादा ही छोटा सा हाथी बन जाता है जो कि किसी काम का नहीं है।
और तभी हमारी सेवियर हिमावारी आ जाती है वहां पर सबको बचाने, और पूरी नोहारा फैमिली मिलकर उसकी गुद्दी चटका देते हैं। और फिर वहाँ योशिको आ जाती है, वही सूटकेस वाली लड़की, और हमें पता लगता है कि योशिको उस पत्ते पहनने वाले की बीवी है और ये बहुत ही ज्यादा खर्चीली है और चीजें वेस्ट करती है। और इसी सब का गुस्सा इस पत्ते मैन ने पूरे के पूरे कासुकाबे में निकाल दिया। इन दोनों की लड़ाई खत्म हो जाती है और उस दवा का भी असर खत्म होने लगता है और हमें दिखाते हैं नेक्स्ट डे, जब सारा का सारा कासुकाबे नॉर्मल हो चुका है। सब लोग अब वापस नॉर्मल इंसान बन चुके हैं, सब अपनी डेली लाइफ जी रहे होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, और अगर ऐसी वीडियोस और भी देखनी है तो सब्सक्राइब करो। और अगर तुम लोगों को बेब्लेड मेटल फ्यूजन की इंटायर स्टोरी जाननी है तो सामने वीडियो आ रही होगी तो क्लिक करो और जाकर देख लो।